सभी छात्रों को नमस्कार। सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग व्यू चैप्टर से संबंधित अन्य किताबों से, जैसे NCERT को छोड़कर अन्य किताबों से हमने कुछ प्रश्न कलेक्ट किए हैं, तो उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर, हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे लगभग। तो देखिए, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं और अभी थोड़ी हमारी व्यवस्था में कमी है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे व्यवस्थाएं सब ठीक हो जाएंगी। तो देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, यदि फंक्शन ऑफ x बराबर x² प्लस 3x माइनस 5 है और अवयव a बराबर है इतना, तो फंक्शन ऑफ a ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हम लोग करेंगे, जो कि बिल्कुल NCERT में तो है नहीं, ये कहीं अन्य किताबों से हमने चूज किया है। तो देखिए, इस सवाल को कैसे करेंगे, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो देखिए, हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास फंक्शन ऑफ x बराबर x² प्लस 3x माइनस 5 है और मैट्रिक्स A बराबर हमारे पास 2 माइनस 1 और 4 3 है। ये हम लोगों को दिया गया है और फंक्शन ऑफ A ज्ञात करना है। फंक्शन ऑफ A ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिए, अगर हम इसी फंक्शन में x की जगह a रख दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फंक्शन ऑफ a प्राप्त हो जाएगा। इधर से a² हो जाएगा, यहाँ पर 3a हो जाएगा, यहाँ 5 रहेगा। और जब भी कभी मैट्रिक्स में हम लोग जोड़ घटाना करते हैं तो सिंगल नहीं रहता है, जैसे कोई भी नंबर नहीं रखते हैं, उसके साथ में हम लोग i का गुणा और कर लेते हैं। तो अब हमारी लोगों की आवश्यकता है यहाँ पर a² और 3a और माइनस 5a हो जाए तो हमें निश्चित रूप से फंक्शन ऑफ a मिल जाएगा। तो a² ज्ञात करने के लिए हम लोगों को इसके सहारे से a² ज्ञात करना होगा। तो देखिए, a² हम लोग यहाँ ज्ञात करेंगे। a² बराबर अगर निकालना हो तो a इंटू a, यानी कि a मैट्रिक्स का 2 बार गुणा कर लेंगे तो a² मिल जाएगा। तो a मैट्रिक्स हमारी है 2 माइनस 1 4 3, ये हमारी ए मैट्रिक्स है। इसको दोबारा से एक बार लिख लेंगे, तो लिख लिया है 4 3, ठीक है, लिख लिया है। हम लोग गुणा करना तो जानते ही हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो यहाँ पर हम आपको प्रयास करेंगे। ये पहली रो है और इसका इन दोनों कॉलमों से गुणा करके और लिखेंगे हम लोग, जो भी इसमें चिन्ह बनेंगे उसके हिसाब से। तो देखिए, 2 का गुणा 2 से, ये रो बाई कॉलम रूल होता है। तो रो बाई कॉलम, ये इसके कॉलम और इसका रो, तो 2 दूनी 4 और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, देखिए 4 ये हो जाएगा और माइनस का 4 ये हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, एक हम लोग मैट्रिक्स बना ही लेंगे, 0 हो जाएगा। फिर इसी रो का दूसरे वाले कॉलम से करेंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा, -1 इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, हमारा पहली रो से काम खत्म हो गया। अब दूसरी रो को लेंगे और इन दोनों कॉलमों के साथ हम लोग गुणा कराएंगे। तो देखिए, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, 12 और 8 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इस रो का इस वाले कॉलम से करेंगे तो माइनस का 4 और 3 3 9, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हम लोगों को ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/2, तो हम लोगों को इसमें रखना है, तभी हम लोग फंक्शन ऑफ ए ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए, तो हम लोग फंक्शन ऑफ ए ज्ञात करने के लिए a² यानी कि इसको रख लेंगे, तो 0 माइनस 5, ठीक है, और यहाँ पर 20, यहाँ पर 5 है। ठीक है, ये रख लिया हमने। फिर हमें क्या करना है, हमें 3a करना है, यानी कि 3 का गुणा इसी मैट्रिक्स में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 5, 5 का गुणा, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो जानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता है, और हम लोग अगर 5i निकालना चाहेंगे तो 5i, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये तो 0 रहेगा,
और ये 0 रहेगा, ये 5 हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 5, थोड़ी जगह यहाँ पर कम हो गई है, 5 0 0 5। तो ये आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो ये इधर का पार्ट इधर कर दीजिए, ठीक है। इधर का इधर हम लोग इसमें जोड़ घटाना कर लेंगे। तो देखिए ये 0 है और ये 6 है और ये कितना है, माइनस भी तो लगा है। तो 6 में से 5 निकालेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस का 5 है, माइनस का 5 है और यहाँ पर माइनस का 3 है। तो कितना हो जाएगा, -5 और -3, ये आपको हो जाएगा -8 और यहाँ तो 0 है तो ये -8 हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग जानते हैं, 20 और 12 32 हो जाएगा, यहाँ तो 0 है तो ये 32 हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 ये है, 9 ये, 9 5 14 और फिर माइनस का 5, तो कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा। तो ये हम लोगों को फंक्शन ऑफ ए मिल चुका है। तो यही हम लोगों का आंसर है। इस प्रकार के सवाल आप लोग देख सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो आप लोगों को हमने प्रयास किया है समझाने का। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। तो देखिए इसमें भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ देखिए अव्यू ए के लिए दिखाइए कि a² - 4a + 5a = 0 व इसी की सहायता से ए इन्वर्स भी ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को करेंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए हम लोगों को चाहिए यानी हम लोगों को ये दिखाना है a² - 4a + 5ai = 0, ये दिखाना है। और मैट्रिक्स हमारी है 1 -1 2 3, ये हमारी लोगों की मैट्रिक्स है। तो देखिए हम लोग a² की हम लोगों को आवश्यकता है, तो a² निकालेंगे। तो a² आप कैसे निकालेंगे, a² को निकालने के लिए a में a का गुणा करना पड़ जाएगा, 1 -1 और 2 3, इसको 2 बार लिखिए क्योंकि 2 बार लिखेंगे नहीं तो ये कितना है, 1 है, फिर -1 है, फिर -1 है, फिर 2 है, फिर 3, हम लोग गुणा करेंगे। तो देखिए ये 1 है, अभी गलती से ये ऐसा हो गया है। तो रो बाई कॉलम करेंगे, रो बाई कॉलम हम लोग जानते हैं गुणा करना। तो 1 का 1 में 1 हो जाएगा और ये 2 का -2 हो जाएगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए इसी रो का इस कॉलम में करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग दूसरा रो लेंगे और ये दोनों कॉलमों से गुणा कराएंगे। तो 2 × 2 और 3 दूनी 6 और 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी रो का इस वाले कॉलम से कराएंगे तो -2 और 3 × 3 9, तो प्लस का 9 और -2 यानी कि आपको कितना मिल जाएगा, आपको 9 और 2 यानी कि 7 मिल जाएगा, क्योंकि 3 × 3 9 हो गया, माइनस का 2 तो ये 7, ये हम लोगों को a² मिल चुका है। तो देखिए हम लोग a² प्राप्त कर लिए। अब हम लोग इसको LHS और ये RHS तो दिखाई देंगे, तो LHS से काम करते हैं। तो देखिए LHS हमारा है a² - 4a + 5i, तो रखिए इसमें। तो माइनस का 1 और माइनस का 4 8 7 यहाँ रख दिया हम लोगों ने। और देखिए a में 4 का गुणा करके सीधा सीधा लिखिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लीजिए, और a में 4 का गुणा करके लिखेंगे तो आपको देखिए a ये है आपका, तो 4 यहाँ आ जाएगा और यहाँ -4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ 4 3 12 हो जाएगा। फिर क्या है 5i, आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जानते हैं, 1 0 0 1 होगा और इसमें हम लोगों को 5 का गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 5। अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन हम लोगों को बहुत सरल होता है, यहाँ जोड़ घटाना, जिस इसका जो एलिमेंट है उसी का संगत एलिमेंट उन्हीं में जोड़ घटाना करना है। तो ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 4, तो -1 और -4 -5 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, ये प्लस का 5 है तो ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस का 4 और ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया, बाद में 0 है उसका कोई मतलब नहीं। ये देखिए 8 है, ये माइनस का 8 यहाँ 0, तो ये भी 0 हो गया।
अब देखिए ये 7 है, यहाँ माइनस का 12 है और ये 5 है और 7 5 12, ये भी 0 हो गया। तो ये हम लोगों को शून्य अभिव्यक्ति मिल गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं शून्य। अब देखिए अब हम लोगों को करना क्या है, इसी की सहायता से ए इन्वर्स भी ज्ञात करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए इसको ज्ञात करने के लिए आप इसी समीकरण को यहाँ से उठा लीजिए। तो अगर आपको देखिए कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो जैसे हमारे पास समीकरण है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे अपने लोग। तो देखिए अगर हम लोग इस ए स्क्वायर माइनस 4a को इधर ही रखें, ए स्क्वायर माइनस 4a तो इसको उधर ले जाएंगे तो 0 तो ये पहले से है, ये 5i ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अगर इसको आप इस 0 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो शून्य ही है, तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो ए स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस का 5i लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें, ए इन्वर्स का दोनों साइडों में गुणा कर लेते हैं। तो ए इन्वर्स का हमने यहाँ गुणा कर लिया है, तो ये ए स्क्वायर माइनस 4a और यहाँ पर देखिए -5 को इधर ही रखिए, ए इन्वर्स आई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इस ए इन्वर्स का गुणा अंदर करेंगे तो देखिए ए इन्वर्स ए स्क्वायर माइनस 4 ए इन्वर्स ए, यहाँ तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 5 ए इन्वर्स आई, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से एक ए को इसके साथ में ले लेंगे, तो ए इन्वर्स ए और इनटू में ए, और देखिए इस ए इन्वर्स आई की जगह ए इन्वर्स ए की जगह हम लोग आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको समझ में आ रहा होगा ए इन्वर्स आई, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आई, तो इसको हमने आई इंटू ए माइनस 4i ये लिख दिया है, माइनस 5 ए इन्वर्स आई। अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ देखते रहिएगा आप लोग वीडियो को रोक के। यहाँ देखिए आई ए माइनस 4i, ठीक है, ये लिखा है, माइनस 5 ए इन्वर्स आई, ये हम लोगों ने लिख लिया है। फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर आई लगाना ज़रूरी नहीं है, इसको सिंगल ए लिख सकते हैं। तो ए माइनस 4i, फिर यहाँ पर भी आई लगाना ज़रूरी नहीं है, तो माइनस 5 ए इन्वर्स लिख सकते हैं, क्योंकि आई का मान 1 होता है। तो देखिए इस माइनस को हटाने के लिए इसको उल्टा करके लिख देंगे 4i माइनस ए, तो इधर आपके पास 5 ए इन्वर्स हो जाएगा। और हम लोग यहाँ देखिए 5 ए इन्वर्स बराबर 4i माइनस ए लिख सकते हैं। और देखिए 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की 1 0 0 1 ये हो गई, और ए मैट्रिक्स जो आप लोग देख लेंगे तो 1 माइनस 1 और कितना था 2 3, तो आप लोगों को पहले से पता है ये ए मैट्रिक्स है। तो यहाँ हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए ये 4 का गुणा यहाँ कर लेते हैं, 4 0 0 4 ये हो गया है, और माइनस 1 माइनस यहाँ लगा के ये 1 और ये वाला माइनस 1 और ये 2 3 कैलकुलेशन करिए। तो देखिए 4 में से 1 घटेगा तो कितना रह जाएगा 3, 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 में से -2 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा, और ये देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो ये 1 रह जाएगा। तो ये अपना जो मैट्रिक्स आया है ये 5 ए इन्वर्स बराबर आया है, लेकिन हम लोगों को चाहिए ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स निकालेंगे तो इस 5 को कहाँ ले जाएंगे, इसके बटे में ले जाएंगे, तो ये बटे में आ गया 3 1 -2 और 1। तो ये हम लोगों का आंसर है, ए इन्वर्स इस प्रकार से हम लोगों ने निकाल लिया है। तो देखिए अभी हमने 1-2 क्वेश्चन और लिख रखे हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, यदि ए बराबर डायगोनल, ये भी एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये डायगोनल 2 -3 4 और बी बराबर इस प्रकार से, सी बराबर इस प्रकार से।
तो हम लोगों को चाहिए 2a माइनस बी प्लस 3c का मान ज्ञात करना है। तो हम डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए 2a क्या करना है हमको, 2a माइनस बी प्लस 3c। तो देखिए 2 और ये डायगोनल है तो इसको एक बार लिखिए आप। तो 2 माइनस 3 4 ये लिख लिया आपने। फिर क्या है माइनस का b, और बी मैट्रिक्स में ये है आपके पास डायगोनल 3 1 माइनस 2 इसको लिख लिया। फिर आपके पास देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस 3c को लिखिए। तो डायगोनल -1 और 2 -2 इसको लिख लिया आपने। फिर देखिए आपको करना कुछ नहीं है इसमें, इस 2 का गुणा यहाँ कर लेंगे और इस 3 का गुणा यहाँ कर लेंगे और फिर सिस्टम से लिख देंगे इसको। तो देखिए डायगोनल ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायगोनल इसमें कुछ नहीं गुणा होगा तो 3 1 माइनस 2 ये ऐसे रहेगा। फिर देखिए 3 का गुणा यहाँ कर लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -3 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब कुछ नहीं, इनको इकट्ठा करके जोड़ना है केवल। तो देखिए डायगोनल ये तो लिख ही लेंगे, तो जोड़ देंगे हम लोग। तो देखिए 4 और 3 7 और 7 में से 3 गया, 4 बचा। ठीक है, अब देखिए माइनस का 6, सॉरी यहाँ पर माइनस भी तो है, ये भी तो नहीं देखा आपने। 4 माइनस का 3 तो कितना हो गया, 1 बचा है। अब प्लस का तो यहाँ पर 1 यानी कि माइनस का 2 आया है। ये कितना आया है, माइनस का 2। देख लीजिए आप, 4 -3 और -3 तो ये आपको देखिए ये माइनस का 6 हो गया, ये 4 हो गया तो माइनस का 2 बच गया। ठीक है, अब अगला देखिए माइनस का 6 और यहाँ माइनस का 1 तो माइनस का 7 हो गया, और यहाँ पर 6 तो माइनस का 7 और प्लस का 6 तो माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 है और फिर माइनस माइनस प्लस 2 यानी 8 और 2 10 हो गया है, और यहाँ माइनस का 6 है तो 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 हो गया है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन में अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो कोई मायने नहीं रखता है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने लिखा है, देखिए ए मैट्रिक्स बराबर इतना और के ए मैट्रिक्स बराबर इतना है। तो के ए बी के मान निकालने हैं हम लोगों को। तो देखिए ज़्यादा कठिन नहीं है ये भी, इसको देखते हैं। तो देखिए इस समीकरण में आप क्या करें, इस समीकरण में आप 1 का मान रख दें, इसी मैट्रिक्स को रख दें। तो देखिए के और ए मैट्रिक्स ये है 0 2 3 -4। ठीक है, ये रख दिया है, और इसके बराबर में आपके पास 0 3a 2b और 24 है। तो हम लोगों को करना कुछ नहीं, केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो देखिए के का जब अंदर गुणा लेंगे, क्योंकि सभी अवयवों में इसका गुणा हो जाएगा, तो ये 0 रहेगा, ये 2k हो जाएगा, ये 3k हो जाएगा, ये माइनस का 4k हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, और इधर से तो कुछ नहीं, यही रहेगा 3a 2b 24। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखिए 0 के बराबर 0, ये मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, इसलिए 2k के बराबर 3a लिख सकते हैं। 2k बराबर 3a लिख लीजिए, और फिर देखिए 3k बराबर 2b लिख लीजिए, और देखिए -4k बराबर यहाँ से 24 लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें k का मान मिल जाएगा। k का मान 4 छंग 24, तो k का मान कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया है। और k का मान जब आप यहाँ रख देंगे माइनस का 6, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये बराबर 3 है, 3 से इसको काट देंगे तो ये 4, तो a बराबर कितना आ गया, माइनस का 4। ठीक है, अब देखिए k का मान यहाँ रख देंगे, माइनस का 6 है तो -6 यहाँ रखेंगे आप, तो 6 यहाँ 18 हो जाएगा, और ये देखिए 2b 2 से इसको काट देंगे तो ये कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा। ठीक है, तो b बराबर कितना आ गया, माइनस का 9। तो इस प्रकार से हम लोगों ने k का मान कितना निकाल लिया, -6, a का मान कितना निकाल लिया, -4, और b का मान कितना निकाल लिया, -9। तो ये हम लोगों का आंसर बनेगा। ठीक है,
तो बस एक सवाल और बचा है, ज़्यादा कठिन नहीं है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये देखिए हमारे पास ए डैश है, ए डैश बराबर इतना है और आई बराबर इतना, और एक समीकरण है उसकी सहायता से के का मान निकालना है। तो बिल्कुल सरल है। यहाँ पर हमें ए स्क्वायर की ज़रूरत है, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ए की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी भी मैट्रिक्स के डैश का डैश करेंगे तो आपको ए मिल जाएगा। तो इसका डैश कर लेते हैं। तो ए बराबर कितना आ जाएगा इसका डैश, यानी कि परिव्रत ट्रांसपोज। तो 3 -2 हो जाएगा और 4 -2 हो जाएगा। ये आपको ए मिल गया। अब आपको ज़रूरत है ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर करने के लिए ए इंटू ए करना पड़ेगा। तो देखिए 3 4 -2 ये हो गया, ठीक है। और इसको फिर लिखते हैं 3 4 -2 ये लिख लिया आपने, ठीक है। अब देखिए गुणा करना है, तो देखिए कैसे गुणा करेंगे। तो देखिए रो बाई कॉलम, 3 3 9 और 4 2 8 यानी कि 1, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग कर ही लेंगे। 3 3 9 4 2 8 माइनस का है तो 9 प्लस का है तो 1 बचा है। अब देखिए 3 चक्कू 12 4 2 8, ठीक है। 12 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो आपको 4 बचा है। अब देखिए इसका दोनों से हो गया, इस रो को लेंगे और इस कॉलम को, 3 दूनी 6 माइनस का 6 और ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो -6 + 4 तो -2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी रो का इस कॉलम से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 8 और यहाँ देखिए प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 तो माइनस के 4 आ गए, ठीक है। ये आपको ए स्क्वायर आ गया है, ठीक है। अब इसमें रख देते हैं समीकरण में। तो देखिए समीकरण हमारा ए स्क्वायर बराबर के ए -2i है, तो रख देते हैं। तो 1 4 -2 -4, तो यहाँ पर देखिए के ए का मान तो वही है 3 -2, फिर कितना है 4 -2, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या करोगे 2 और देखिए ये देखिए यहाँ आई रखोगे तो ये 1 0 0 1। तो हम लोगों को करना कुछ नहीं, केवल के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए 3k हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3k और यहाँ से -2 और बराबर के -1, तो ये -2 को उधर लोगे तो 3k बराबर 3 हो जाएगा, तो k बराबर 1 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारे बताए हुए ये 5 चुनिंदा क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसमें आने वाले ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और सभी दोस्तों में शेयर करें और वीडियो पर कमेंट भी करें कि सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और आप लोग हमारा सहयोग भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।